ग्रुप के साथ है और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा मॉडल सेट नंबर 1 है। तो चलिए जानते हैं बगैर देर किए हुए सामाजिक विज्ञान में वर्ग 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस को। तो आपको बता दें कि यूरोप का मरीज जो है कहा जाता था, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने, काबूर ने, गौरीवाल्डी ने या बिस्मार्का ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मैजनी ने। नंबर 3 प्रश्न देखिए। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मार्च को। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, अप्रैल थीस किसने लिखी थी? टास्की ने, स्टालिन ने, लेनिक ने या क्रेंस्की ने। तो सही आंसर आपको 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनिक ने। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1964, 1985, 1990 या 1991 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1991 में। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा है, अकोरबाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अकोरबाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है पूछा जा रहा है। विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का या इंद्र का। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु का। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 को। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था, आपको 26 जनवरी 1930 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गौरीवाल्डी, काउंट काबूर, विलियम वन या मेटरनिक ने। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटरनिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? अमृतसर, पटना, लाहौर या इलाहाबाद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना में। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो सही ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, अमेरिका को, चीन को, जापान को या अफगानिस्तान को। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, चीन को। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का या इंग्लैंड का। तो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस का। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए को देखिए, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला कांड, गांधी विभिन्न फैक्ट और किसान आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमिश्नर भारत आया था? 1922, 1924, 1927 या 1928 को। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1927 को।
15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिक को, फ्रांसीसी नागरिक को या चीनी नागरिक को? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिक को। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, बिस्मार्क, मैजनी, काबूल या गौरीवाल्डी? तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मार्क। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कहता है प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और तुर्गनेव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, युद्ध और शांति नामक पुस्तक टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको 19 नंबर प्रश्न कहता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए को देखिए, 1914, 1922, 1929 या 1925 में? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 में। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1848, 1881, 1885 या 1920? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन ने? तो रंग और ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, कहता है जातिवादी, बी कहता है संप्रदायवादी, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सांप्रदायिक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1960 में, 1972 में, 1982 में या 1990 में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1990 बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946, 1947, 1948, 1949? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 1946 बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016 या 2 जून 2017? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड या राजस्थान? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड से। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल, नागरिक संगठन? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक दल को। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल यू, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाद।
30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कहता है अरस्तु, बी का रूसो, अब्राहम लिंकन और ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए। अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकार। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन या 64वां संशोधन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 59वां संशोधन। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड राज्य का गठन आपको 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कहता है 21, बी 22, सी 18 और डी 20। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 22 भाषा को मान्यता दिया गया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न कहता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए को देखिए 1950, 1951, 1952, 1953। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, गया, शिवहर। तो सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी शिवहर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है? टस्कटा, मार्शल, काउंथर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्राउथर। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम दिनार, रुपया, यूरो या टाका? तो ऑप्शन नंबर सी डी टाका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर टाका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1900, 1902, 1904 या 1905? तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी 1904 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15, 19, 21 या 25? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 19। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल, सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा? तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सैन्य सेवा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है हॉलमार्क किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए कृषि उत्पादन, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
सोने का आभूषण। 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण। तो 45 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता। वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। कोलबर्न, नैप, सेलिंगमैन, हर्ट्स विदर्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्स विदर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। ऑप्शन ए को देखिए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। तो आपको सही आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह अयस्क। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपको कहता है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नेपाल। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल, गेहूं, तिलहन, जौ, धान। तो आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धान। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपको कहता है परिवहन के संसाधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सड़क, जल, रेल, वायु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 59 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1965, 1966, 67, 1968 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1966 बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भागलपुर सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है अबरख कारखाना अवस्थित है। अबरख का कारखाना बरौनी, बांका, भावनपुर और बगहा में। तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बरौनी में।
63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूँ, धान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, तो हाजीपुर, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर, मुंगेर, बांका, मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क, तांबा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अभ्रक। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सोन नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं? चीनी, कागज, वस्त्र, सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है लोह अयस्क है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। 70 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस पाई जाती यूरेनियम, कोयला, खनिज तेल, चूना पत्थर के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, खनिज तेल के साथ। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए कहता है तारापुर, कलपकम, नरोड़ा, कैंगा। तो सही आंसर 71 का ऑप्शन नंबर ए तारापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए को देखिए जेके सीमेंट, टाटा लो इस्पात, बोकारो लो इस्पात, रेमंड वस्त्र उद्योग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बोकारो लो इस्पात उद्योग सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? बिहार, बंगाल, केरल, उड़ीसा। तो सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? स्पेन, इंग्लिश, चाइनीज या जापानी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जापानी। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटना। तो सही आंसर आपको 75 का ऑप्शन नंबर बी भूकंप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे पता लगाने के लिए जिस यंत्र की मदद ली जाती है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड कैमरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न जानते हैं। महासागर के तली में होने वाले कंपन का भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सुनामी। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन, दून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट आंदोलन घाटी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज और दूरदर्शन के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दूर संचार के लिए। अगला प्रश्न जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है मानव जनित आपदा के बारे में पूछा जा रहा है। मानव जनित आपदा
कौन सा है, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या सुनामी। तो आप सी आंसर सही हो जाएगा, आतंकवाद। तो ये था सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वर्ग 10 के लिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।